जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस के दो पार्ट करके हमने पढ़े थे। यानी ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी पार्ट्स पे। उस पार्ट्स में हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होता है, फिर स्टोरेज डिवाइस होता है, नेटवर्क डिवाइस और सिस्टम यूनिट। जिसमें से हम लोग इनपुट डिवाइस खत्म कर चुके हैं एक क्लास में। आउटपुट डिवाइस थोड़ा बड़ा क्लास हो गया था, इसलिए लगभग आधे आधे यानी 40-40 मिनट के आसपास का वीडियो डबल क्लास हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने स्टोरेज डिवाइस पे। जो भी साथी इस क्लास से जुड़ेंगे उनसे ये हाथ जोड़ के विनती होगा कि आप पिछली क्लास को जरूर देखें और नई क्लास में आने के लिए आप पिछली क्लास को रिवीजन यानी पिछले क्लास को पढ़ के आप जरूर आए, रिवीजन करके आप जरूर आए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्लास को। ये कंप्यूटर का, हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का 7वां पार्ट है यानी 7वां लेक्चर है। और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का ये तीसरा चौथा क्लास है, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पहले इनपुट डिवाइस एक क्लास में पढ़ा, दूसरे क्लास में हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ा, जिसमें एक ही पार्ट कंप्लीट कर पाए यानी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। दूसरे पार्ट में हमने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जिसमें प्रिंटर हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस पे, यानी कंप्यूटर के वो पार्ट, वो अहम पार्ट होगा जिसमें हम डेटा को अपने स्टोर करते हैं, यानी उस यूनिट पे बात करेंगे जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। यानी आप मोबाइल चला रहे हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं, तो आपका फोटो हो, वीडियो हो, कोई भी डेटा आपका डॉक्यूमेंट हो, वो जिस यूनिट में या जिस डिवाइस में जाके स्टोर होके रहता है, परमानेंटली स्टोर होता है कि आप उसे फ्यूचर में कभी भी यूज कर पाए, तो वो यूनिट या वो डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। तो आइए हम अब बात करते हैं इस क्लास में, यानी ये कंप्यूटर फंडामेंटल का फिर से बता दें 7वां क्लास है और पार्ट ऑफ कंप्यूटर का ये चौथा क्लास है, जिसमें पहली क्लास में इनपुट डिवाइस पढ़े और दो क्लास में हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ा था। और ये चौथा क्लास है पार्ट ऑफ कंप्यूटर का, यानी ओवरऑल कंप्यूटर फंडामेंटल का 7वां क्लास है या 7वां लेक्चर है। आइए हम बात करते हैं और आज हम बात करेंगे स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइस पे। बात कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। तो स्टोरेज डिवाइस जो होता है, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू, ये यूज किया जाता है, यूज टू स्टोर आवर डेटा, स्टोर आवर डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी, इन कंप्यूटर मेमोरी। इसी को हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, इन कंप्यूटर मेमोरी परमानेंटली, परमानेंटली यानी अपने डेटा को ऐसे डिवाइस में हम स्टोर करें या कंप्यूटर की मेमोरी में हम परमानेंटली अपने डेटा को स्टोर कर दें, तो वही कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। आप कंप्यूटर मेमोरी बोल सकते हैं इसको या स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कितनी कैटेगरी होती है। टाइप्स पे पहले बात नहीं करेंगे, पहले कैटेगरी की बात करेंगे। तो इसकी कैटेगरी पे बात करेंगे कि कितने कैटेगरी होते हैं। तो इसके 3 कैटेगरी होते हैं। पहली कैटेगरी जो होगा वो होता है मैग्नेटिक। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है फ्लैश, सॉरी फ्लैश नहीं, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। और तीसरी कैटेगरी जो होगी वो होती है फ्लैश। बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक में क्या क्या आएगा, ऑप्टिकल में क्या क्या आएगा और फ्लैश में क्या क्या आएगा। मैग्नेटिक में आपने एक नाम सुना होगा, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, जैसे पहले पुराने कंप्यूटर जो होते थे उसमें डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था, ये वही मैग्नेटिक टेप है। और फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क। और जिप डिस्क होता है, जिप डिस्क।
और होता है हार्ड डिस्क, जिसको हम HDD बोलते हैं, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल में हम बोलते हैं CD होगा, जिसको हम कंपैक्ट डिस्क बोलते हैं, कंपैक्ट डिस्क, यानी वही नॉर्मल CD जो हम पहले DVD का यूज करते थे, CD हो जाएगा, DVD हो जाएगा। डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। और BD होगा, BD को हम बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क होता है। फ्लैश में हम PD पढ़ेंगे, जिनको हम शॉर्ट PD बोलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में PD बोलते हैं, और नाम होता है पेन ड्राइव। और मेमोरी बोलेंगे, मेमोरी कार्ड, यानी जो एक चिप होता है जो हमारा मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं मेमोरी। जो चिप होता है, यानी मेमोरी में पहले SD कार्ड जो होता था, उसी को हम मेमोरी कार्ड बोलेंगे। अगर हम बात करें, एक कहीं नोट बना के आप लिख लीजिएगा कि जो BD होता है, जो BD होता है यानी ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क होता है जो इसमें डेटा स्टोरेज की बात करें तो इसके एक लेयर में, यानी सिंगल लेयर में इसमें 25 GB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। कितने GB का डेटा, 25 GB। और इसके डबल लेयर में हम कितना करेंगे, डबल लेयर में इसके 50 GB डेटा स्टोर हो जाएगा। आया समझ में इतना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यानी बात करते हैं स्टोरेज, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं तो कंप्यूटर का वो पार्ट या कंप्यूटर की मेमोरी जिसमें हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होके रख जाता है, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, वो डिवाइस क्या कहलाएगा, स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज यूनिट कहलाएगा। अब अगर इस स्टोरेज यूनिट के कैटेगरी की बात करें तो टोटल 3 कैटेगरी में कैटेगराइज हम करके पढ़ेंगे, या कैटेगराइज करते हैं हम कंप्यूटर के मेमोरी को। पहला मेमोरी या पहली कैटेगरी जो करेंगे वो होगा मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक टेप आएंगे, फ्लॉपी डिस्क आएगा, जिप डिस्क आएगा, HDD यानी हार्ड डिस्क आएगा। ऑप्टिकल में पढ़ेंगे जिसमें CD होता है जिसको कंपैक्ट डिस्क बोलते हैं। DVD होता है जो डिजिटल वीडियो डिस्क, जो हम लोग CD पहले यूज करते थे, DVD यानी जब आप किस समय से पहले जो पुराने जमाने के जो कैसेट जिसमें लगता था वो CD होता था। एक होता है BD जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BD बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। अगर BD की बात करें तो BD में सिंगल लेयर में 25 GB का डेटा स्टोर होगा और डबल लेयर में 50 GB का डेटा स्टोर होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और फ्लैश ड्राइव में हम पढ़ेंगे, यानी फ्लैश स्टोरेज में हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव क्या होता है, जिनको हम पेन ड्राइव को USB थंब ड्राइव भी बोलते हैं। यानी इस फ्लैश को हम क्या बोलते हैं, USB थंब ड्राइव, USB थंब ड्राइव, थंब ड्राइव, USB थंब ड्राइव। USB थंब ड्राइव का काम क्या होता है, कंप्यूटर को USB स्टोरेज, ऐसी डिवाइस जो स्टोरेज होता है कंप्यूटर में पेन ड्राइव की तरह हम उसको इन कर दें और आउट कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, USB थंब ड्राइव। आपने इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है लिया होगा, अगर नहीं लिया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम इसके टाइप्स पे अब बात करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। उम्मीद है आपको कैटेगरी समझ में आया होगा। फिर से बता दे रहे हैं, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसमें अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। स्टोरेज यूनिट टोटल 3 कैटेगरी होती है। मैग्नेटिक कैटेगरी होता है जिसमें मैग्नेटिक टेप आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, जिप डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, SSD आता है, ये सारी चीजें आती हैं। ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें CD आती है, कंपैक्ट डिस्क आता है, BD आता है जिनको शॉर्ट फॉर्म में BD और ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। ब्लू रे डिस्क में 25 GB सिंगल लेयर में स्टोर करेंगे डेटा और डबल लेयर में 50 GB स्टोर करेंगे डेटा। और फ्लैश ड्राइव में हम PD पढ़ेंगे, यानी पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो होता है फ्लैश होता है जिसको हम USB थंब ड्राइव भी बोलते हैं। PD होगा यानी पेन ड्राइव होगा, मेमोरी कार्ड यानी चिप जो SD कार्ड होता है वो होता है। आपने उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्टोरेज यूनिट होता है वो कितने टाइप के होते हैं। स्टोरेज यूनिट के टाइप्स पे हम बात करेंगे, यानी कितने टाइप के होते हैं स्टोरेज यूनिट। तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स पे, यानी स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स कितने होते हैं। तो आपको बताएं इसके टोटल 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होंगे? 2। पहला टाइप जो होता है वो होता है फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस। फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस यानी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर में फिक्स हो। और दूसरा जो होता है वो रिमूवेबल होती है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में फिक्स हो उसे हम फिक्स स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे, और ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में फिक्स ना होकर रिमूवेबल हो, यानी कभी भी उसे रिमूव किया जा सके। जैसे इसमें होता है HDD, जिनको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव हम यही पढ़ेंगे। एक होता है SSD, जिनको हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या पढ़ते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। रिमूवेबल में क्या हो जाएगा? PD हो जाएगा, यानी पेन ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव हो जाएगा। और मेमोरी कार्ड यानी SD कार्ड हो जाता है, यानी फ्लैश मेमोरी जिनको हम बोलेंगे SD कार्ड, यानी वो मेमोरी जिसको हम क्या करते हैं कभी भी अपने मोबाइल में लगा लेते हैं या कंप्यूटर में हम लगा लें, यानी पेन ड्राइव हो जाएगा। कंपैक्ट डिस्क CD हो जाएगा, DVD हो जाएगा, और फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क या SD कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SD कार्ड ATC। यानी ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर में फिक्स हो जाए स्टोरेज के रूप में, उसे निकाल ले तो कंप्यूटर ही बंद हो जाए। जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्यों फिक्स कहा जाता है? हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में इसलिए फिक्स्ड कहा जाता है क्योंकि हार्ड डिस्क को अगर कंप्यूटर से निकाल लिया जाएगा तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? वो इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर को ऑन होने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, और वही स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क या SSD। तो आपके कंप्यूटर में अंदर इनबिल्ट पार्ट में, यानी अंदर इंटरनल पार्ट में लगा होता है वही स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारा ऑन होता है। तो कंप्यूटर को ऑन आपको यूज करना है तो उसे ऑन होना होगा, और अगर ऑन करना है तो उसमें सॉफ्टवेयर पड़ेंगे। कौन से सॉफ्टवेयर पड़ेगा? उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ेगा, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें स्टोर होगा वही स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा, और स्टोरेज डिवाइस के पार्ट में फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। और रिमूवेबल उतना जरूरी नहीं होता है। अगर फिक्स्ड है आपके सफिशिएंट डेटा है या सफिशिएंट स्टोरेज है, सॉरी डेटा नहीं, सफिशिएंट स्टोरेज या स्पेस है, तो आपको रिमूवेबल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसे ऑप्शनल में लगा सकते हैं। पेन ड्राइव कभी भी आप लगाइए कंप्यूटर में, कभी भी निकाल लीजिए। CD कभी भी लगाइए, कभी भी निकाल लीजिए। DVD कभी भी लगाइए, कभी भी निकाल लीजिए। SD कार्ड कभी भी कंप्यूटर में इन करिए और कभी भी आउट कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अब पढ़ेंगे कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, यानी फिक्स्ड ड्राइव। आप लोग हेडिंग लगाएंगे फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस। क्या लगाएंगे हेडिंग? फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस। ऐसी डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में फिक्स्ड स्टोरेज के काम करें, और इस फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस में आप हेडिंग लगाएंगे HDD, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हार्ड HDD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम बात करेंगे कि हार्ड डिस्क होता क्या है। आपको बताया हार्ड डिस्क क्या होता है। तो हार्ड डिस्क एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जो आपके कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करें कि ये बनता कैसे है हार्ड डिस्क ड्राइव, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो मल्टीपल प्लेट से मिलके बनते हैं।
क्या होता है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो मल्टीपल प्लेट से मिलके बनता है। अगर इसकी बात करें तो इट इज ए कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग प्लेटर्स of aluminum, glass और ceramic with coated नहीं, that is coated with ceramic that is coated with magnetic media, फुल स्टॉप। इतना आया होगा समझ में, बता दे रहे हैं कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो बना होता है कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल प्लेटर्स, मल्टीपल प्लेटर्स, यानी एक के ऊपर एक मल्टीपल प्लेट रखे जाएंगे, उससे एक शेप बनेगा और उस शेप पे क्या होगा मैग्नेटिक मीडिया का एक कोट चढ़ा दिया जाएगा, उससे एक डिवाइस बन जाएगा और वही डिवाइस क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क होगा। और वही हार्ड डिस्क स्पाइनल प्लेटर्स के मिलके बने होंगे और वो प्लेट किसके होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे, ग्लास के होंगे, चाहे ग्लास या सेरेमिक का होगा। और वही ग्लास या सेरेमिक के प्लेट को हम एक के ऊपर एक रखेंगे, उससे एक शेप बनेगा, उस पे एक मैग्नेटिक मीडिया बना दिया जाएगा। जैसे आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल हम क्या बताएंगे, ये मान लिया कॉपी है, ये क्या है, ये एक नोटबुक है। इस नोटबुक में क्या है, पन्ने हैं। आप इस नोटबुक को समझ लीजिए स्टोरेज डिवाइस। कैसा स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि ये आपके डेटा को आप जो लिखते हैं वो इसमें स्टोर करते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप डेटा को स्टोर करते हैं, ऐसे इसमें लिख के स्टोर करते हैं। अब ये कॉपी अगर बनाया गया होगा तो कैसे बनाया गया होगा, इसमें मल्टीपल पेजेस है ऐसे, यानी ये क्या है, ये मल्टीपल पेजेस है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ लिखा भी है, यानी इसमें हम डेटा को लिख के स्टोर किए हैं। अब इसमें जो पेज है एक के ऊपर एक हमने रखा, इतना मोटा शेप आया। अब इसके ऊपर हम एक लेग चढ़ा दिए, यानी एक ये बाइंडिंग वाला जो ये पेज, इसका जो दफ्ती होता है, जिसको आप लोग दफ्ती यानी बड़ा वाला या बाहर का एरिया ये पेज बोलेंगे, इसका जो मोटा वाला होगा इसका हम रख के इस पे और इसको बाइंड कर देंगे, यानी इसको चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद एक शेप तैयार हुआ, जिनको हम क्या बोले, कॉपी। ऐसे ही सेम होता है, ऐसे ही सेम आपका हार्ड डिस्क बनेगा। अच्छा, आपने देखा कि इस कॉपी में जो पेजेस हैं वो किसके बने हैं, कागज के बने हैं। किसके बने, कागज, पेपर के बने हैं। और आपके जो हार्ड डिस्क में प्लेट लगे होंगे वो प्लेट किसके बने होंगे, सेरेमिक या ग्लास का और एल्यूमिनियम, यानी सेरेमिक बोले, ग्लास बोले, सेरेमिक या ग्लास और एल्यूमिनियम के प्लेट बने होंगे और मल्टीपल प्लेट होंगे, यानी एक से ज्यादा प्लेट होंगे, एक के ऊपर एक रखे रहेंगे तह से। और वो जब वो तह से रखे रहेंगे तो एक शेप बन जाएगा और उसी शेप पे एक कोट चढ़ा दिया जाएगा। किसका कोट, मैग्नेटिक मीडिया का कोट चढ़ा दिया जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक मीडिया का कोट चढ़ाया जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक स्टोरेज डिवाइस बन जाएगा। और वही स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब अगर हम हार्ड डिस्क ड्राइव के आगे की बात करें तो ए सिंगल हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ several platers, यानी एक सिंगल जो हार्ड डिस्क होता है वो कई प्लेटों से मिलकर बना होता है। अभी हमने बताया कि एक के ऊपर एक तह बना के हम क्या करेंगे, प्लेट को रखेंगे
उससे एक शेप बनेगा और उसी शेप पे हम क्या करेंगे, एक लेप चढ़ा देंगे यानी एक कोट चढ़ा देंगे और वो कोट किसका होगा, मैग्नेटिक मीडिया का होगा। तो एक सिंगल हार्ड डिस्क जो होता है वो कई प्लेटों से मिलके बनता है, यानी कई प्लेटों का उस पे क्या चढ़ा होगा, कोट चढ़ा होगा, कई प्लेटों का क्या होगा, एक के ऊपर एक रखा होगा और यानी एक के ऊपर एक तह बना के हम रखे रहेंगे और रखने से एक शेप बनेगा, उस शेप पे हम क्या चढ़ाएंगे, एक मैग्नेटिक मीडिया का लेप चढ़ा देंगे यानी एक कोट चढ़ा देंगे। उस कोट से जो डिवाइस तैयार होगा उसी डिवाइस को हम हार्ड डिस्क का नाम देंगे। अब अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क का यूज क्या किस लिए होता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव आर used to store our data permanently. Used to store huge amount of data. Huge amount of data permanently. यानी हार्ड डिस्क का यूज किस लिए किया जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यानी ज्यादा से ज्यादा डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज किया जाएगा। आया समझ में। अच्छा एक चीज आपको बता दें, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव कैसा स्टोरेज डिवाइस है, वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है, वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल। तो आपको हम बता दें वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होता है जो आपके स्टोरेज को या आपके जो मेमोरी होती है वो कुछ समय के लिए ही होती है, परमानेंटली नहीं होती है। तो जो मेमोरी परमानेंटली होती है उसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलेंगे, हार्ड डिस्क को बोलेंगे। आया समझ में। आगे आपको बताएंगे इसी में कि रोम होता है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, इसको भी हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी ही बोलेंगे। रैम को हम बोलेंगे वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी वो होता है कि जो कुछ ही समय तक डेटा को हमारे परमानेंटली स्टोर नहीं करता यानी टेम्पोररी स्टोर करे। जो मेमोरी हमारे डेटा को टेम्पोररी स्टोर करे वो मेमोरी होता है वोलाटाइल, और जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर ले वो मेमोरी होती है नॉन वोलाटाइल, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है रोम होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एसएसडी होता है, ये सभी डिवाइसेस होती हैं। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे अब बढ़ेंगे, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा या नोट भी किया होगा। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के इस मेमोरी में यानी जो हार्ड डिस्क होता है, इस हार्ड डिस्क के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उन सभी कंपोनेंट पे हम बात करेंगे। तो आप लोग अगली हेडिंग लगाएंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क, कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क। पहले कंपोनेंट की बात करेंगे तो पहला कंपोनेंट होता है प्लेटर्स। प्लेटर्स क्या होता है, अभी आपको हमने बताया कि जो हार्ड डिस्क होता है उसमें मल्टीपल यानी सेवरल प्लेटर्स का यूज होता है। सेवरल प्लेटर मतलब एक से ज्यादा प्लेट। जो सेरेमिक या ग्लास और एल्युमिनियम का प्लेट का जो तह बना होता है, लेवल यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक फिल्म होता है, परत होता है, उन्हीं प्लेटों को हम क्या बोलते हैं, वही प्लेटर्स है। उसी प्लेटर्स की हम बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एल्युमिनियम का प्लेट होता है। बात करें कि प्लेटर्स होता क्या है, तो बात कर ले, इट इज अ एल्युमिनियम plates, aluminum plates that is present
दैट इज प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क, दैट इज प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क। यानी ये क्या होता है, ये एक सिंगल ये प्लेट होती है और सिंगल हार्ड डिस्क में मल्टीपल प्लेट होते हैं। चीज का ध्यान रखना, ये ऐसी प्लेट होती है जो एल्युमिनियम की बनी होती है और ये आपके हार्ड डिस्क में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कंपोनेंट के। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, हेड। क्या, हेड। अब हेड क्या होता है, सर नहीं, सर नहीं, किनारा, साइड ऑफ, each side of all platers, जितने भी प्लेटें होंगे, हर प्लेट का जो चारों किनारा होगा, साइड होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे हेड। अब इतना आप लिखेंगे। उसके बाद में अब अगली हेडिंग इसी कंपोनेंट में लगाएंगे, ट्रैक। और ट्रैक क्या होता है, ये सेक्टर होता है, सेक्शन होता है, और जो ऐसा सेक्शन होता है जो कंप्लीटली सर्किल को क्या करता है, पूरा करता है। अगला आप हेडिंग इसी में लगाएंगे, ट्रैक। ट्रैक ये क्या होता है, इट इज अ सेक्शन, इट इज अ सेक्शन that is completely a circle of platers। ट्रैक क्या होता है, वो सेक्शन होता है जो आपके प्लेटों में एक सर्किल कंप्लीट हो जाए। जैसे आपकी बात करें, ये एक प्लेट है, ये क्या है, एक प्लेट है, ऐसे ही हार्ड डिस्क बना होता है, ऐसे इसी साइड का होता है, ऐसे होता है। तो ये सब प्लेट हो जाएंगे, इसका जो ये किनारा हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्किल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, सर्किल होते हैं। इन्हीं सर्किल को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सर्किल को हम बोलते हैं ट्रैक। आया होगा समझ में, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब अगला आप हेडिंग इसी में लगाएंगे कंपोनेंट में, और अगला हेडिंग लगाएंगे सेक्टर। क्या लगाएंगे, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्शन ऑफ ट्रैक्स। जितने भी ट्रैक होंगे उनका सेक्शन कर दिया जाए। जैसे आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ये एक ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये सभी क्या है, ये सभी एक ट्रैक है। इनका सेक्शन कर दिया जाए ऐसे ऐसे करके। अगर इनको आप ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से जो छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं, ये सब बॉक्स मिलते हैं, इन्हीं सभी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और इन जो सर्किल की तरह है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। उम्मीद है आपको ट्रैक और सेक्टर समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल की यहीं पे बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्लेट क्या होते हैं। तो प्लेट तो फिलहाल बता दिए, अब सेक्टर और ट्रैक आपको ट्रैक और सेक्टर बता दें। जैसे आपको बताएं, यहीं पे बता दे रहे हैं, एक सेक्टर, एक ट्रैक ये हो गया, एक ट्रैक ये हो गया, एक ट्रैक ये हो गया, एक ट्रैक ये हो गया। ये जो सर्किल की तरह बने होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें हम ट्रैक बोलते हैं। अब अगर इन्हीं ट्रैक को ऐसे डिवाइड कर दे, अभी हमने आपको बताया, इन्हीं ट्रैक को हम क्या करते हैं, इन्हीं ट्रैक को हम डिवाइड कर दें। और डिवाइड कर देने से जो छोटे छोटे बॉक्स आपको मिलेंगे, छोटे छोटे जो बॉक्स, छोटे छोटे कॉलम वाले जो बॉक्स मिलेंगे, इन्हीं बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। यानी ये जो छोटे छोटे जो ये लाइनें होंगी, जो सर्किल कंप्लीट किए होंगे, इनको हम ट्रैक बोलेंगे। और जो ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। डेटा हमारा इसी सेक्टर में जाके स्टोर होता है, इसी सेक्टर में। और एक सेक्टर में 512 बाइट ही डेटा स्टोर होता है। तो क्या आपको इतना ही सेक्टर और इतना ही ट्रैक मिलेगा? जी नहीं,
मल्टीपल प्लेट होते हैं। अगर मान लिया एक हार्ड डिस्क में 1000 प्लेट है पतले पतले या 100 प्लेट है और 100 प्लेट का अपना ट्रैक होगा, जितने ट्रैक होंगे उससे कहीं ज्यादा सेक्टर होंगे। एक ट्रैक होगा एक के ज्यादा 2 ट्रैक होगा, तो 2 ट्रैक को अगर आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो सेक्टर बनेगा। जैसे बाहरी 2 ट्रैक को देखिए यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितने आपके सेक्टर बन रहे हैं? 15। यानी 2 ट्रैक में अगर 15 बन रहे हैं तो आगे ऐसे ही सोच लो, मल्टीपल ट्रैक्स होंगे और मल्टीपल ट्रैक्स में क्या बनेगा? मल्टीपल सेक्टर बनेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे अगला, और आगे हम बात करेंगे कि क्या होता है इसका कंपोनेंट। एक बात करेंगे क्लस्टर और एक बात करेंगे सिलेंडर। हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे इसी कंपोनेंट पे बात करेंगे। पहले आप नोट लगा लीजिएगा, एक नोट लगाइएगा, नोट, और लिखिएगा इन सिंगल सेक्टर कैन स्टोर 512 बाइट्स। यानी एक सिंगल सेक्टर में आप कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं? 512 बाइट्स, केवल और केवल 512 बाइट्स। अगर हम सीडी रोम की बात करें तो सीडी रोम में आप 2048 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया नोट नंबर 1। और आप बात करते हैं नोट नंबर 2। अब बात करें इन सीडी रोम, इन CD ROMs कैन स्टोर 2048 बाइट्स डेटा इन सिंगल सेक्टर। यानी एक सिंगल सेक्टर में 2048 बाइट डेटा स्टोर करते हैं। आपको पता है बाइट से क्या बनता है? बिट से निबिल बनेगा और बिट से ही बाइट बनता है। यानी एक बिट जो होता है वो बाइनरी फॉर्म होता है और 4 बिट का एक निबिल होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है, और एक बाइट यानी एक बाइट मतलब 8 बिट, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। यानी 2048 बाइट है, इसका मतलब कितना डेटा स्टोर होगा? 2 KB होगा। 2 KB मतलब करोड़पति वाला नहीं, 2 KB मतलब होता है किलोबाइट। क्या होगा? किलोबाइट। आया समझ में? 512 है, 512 बाइट का मतलब हुआ 0.1 KB। 512 बाइट का मतलब क्या हुआ? 0.1 KB। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 KB। 512 बाइट। आया होगा समझ में? उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट इसका लेंगे या लिखेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं अगले कंपोनेंट पे, जो हार्ड डिस्क का कंपोनेंट है। वो अगला कंपोनेंट क्या होगा? पहले बात करते हैं कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर की बात करें अगला कंपोनेंट, तो अगला कंपोनेंट होता है डायमीटर ऑफ सेम सेक्टर्स on the tracks। यानी जो ट्रैक्स पे सेम सेक्टर होंगे उनका डायमीटर, यानी बाहर का जो ट्रैक होगा, बाहर का सेक्टर होगा, अगर इनको हम आपस में ऐसे क्या कर दें? मिला दें। ऐसे इनको क्या कर दें? हम मिला दें। इधर मिल गया, यानी ये बाहर का जो भी सेक्टर होगा, बाहर का जो ट्रैक और सेक्टर, ट्रैक से जो सेक्टर बने होंगे उन सभी का डायमीटर क्या होगा? सिलेंडर कहलाएगा। ऐसे इनको अगर हम मिला दें, इनको हम क्या कर दें? ऐसे मिला देते हैं, और इनके मिलाने से
जो डायमीटर तैयार होगा, जो शेप तैयार होगा इन ट्रैक और सेक्टर से, इन्हीं शेप को हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलते हैं। इन्हीं शेप को हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम इसको मिलाने में लगेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। आया होगा समझ में, उम्मीद है। यानी जो ट्रैक से जो सेक्टर बनेंगे और सेम टाइप के सेक्टर का जो डायमीटर होगा, उसी डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर क्या होता है? तो क्लस्टर की बात करें, ये एक यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होती है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट, that is smallest unit used to read our hard drive। यानी क्लस्टर क्या होता है? वो छोटी से छोटी यूनिट होती है जिसमें हम अपने हार्ड ड्राइव को मेजर करते हैं या मापते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार फिर से और हम आगे बढ़ते हैं। लगभग 40 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, बन गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगला ड्राइव हमारा क्या होगा। और अगले ड्राइव पे हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होते हैं। बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप हमारा अगला जो है ड्राइव है वो क्या है। या एक काम करते हैं, ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और हम अगली क्लास जब लेंगे तो अगली क्लास में हम स्टोरेज डिवाइस में आगे ऑप्टिकल डिस्क को आगे हम बढ़ा रहे होंगे और उसी में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और स्टोरेज डिवाइस को खत्म करने के बाद हम आगे बात करेंगे नेटवर्क डिवाइस पे। यानी इसमें अभी बचा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें सीडी पढ़ेंगे, डीवीडी पढ़ेंगे और यूएसबी थंब ड्राइव यानी फ्लैश पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे अपने एक नए पार्ट पे या नए कंप्यूटर के पार्ट पे। जो नया कंप्यूटर का पार्ट होगा और वो पार्ट होगा नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू पे आगे हम बढ़ जाएंगे। आपको बता दें, एक बच्चे ने मैसेज किया था और बच्चे ने मैसेज ये किया था कि सर आपने प्लॉटर नहीं बताया था। तो बच्चों बता दें आपको कि प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, यानी एक प्रिंटर की तरह होता है जिसमें हम बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े स्टिकर्स छापने का काम करते हैं। वो प्लॉटर जिसे हम फ्लैश प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। फिलहाल उतना जरूरत नहीं था, लेकिन आपने मैसेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बड़ा अच्छा शेर है अमीर हमजा जी का, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रस्तुत ये शेर ये है कि अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते। अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते। वो तो किसी के हुस्न का जादू चल गया हम पे कॉलेज में, नहीं तो जहन ऐसा था कि कलेक्टर बन गए होते। साथियों, ये 2 लाइन से आप ये वीडियो को हम यहीं पे यानी इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। क्लास को अगर क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि अपना परिवार धीरे धीरे बढ़े, आगे बढ़े। और दोस्तों से भी आप क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास में हम आगे बढ़ा रहे होंगे यानी स्टोरेज डिवाइस को आगे बढ़ा रहे होंगे और स्टोरेज डिवाइस में हम कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ेंगे यानी सीडी और डीवीडी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।